नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है टमाटर की खेती, यानी टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, टमाटर की उन्नत खेती कैसे करें, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। टमाटर की जो खेती के बारे में आपको मैं बता रहा हूं वो प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। तो आइए आप वीडियो में बने रहें ताकि इसका मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी में दे सकूं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो टमाटर की खेती हम करेंगे, टमाटर की खेती के लिए टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। वानस्पतिक नाम को अंग्रेजी में बॉटनिकल नेम बोलते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस अकॉर्डिंग टू बुक, यानी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर आप गूगल में सर्च मार के देखेंगे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एस्कुलेंटस लाइकोपर्सिकम, लेंटम लाइकोपर्सिकम पर्सिकम। आप देख सकते हैं इसको चेक करके, जो पहले जीनस था वो स्पीसीज बन गया है और जो स्पीसीज था वो जीनस बन गया है। सिर्फ इतना ही कन्वर्ट हुआ है, बाकी कुछ नहीं। पहले लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस था, अब एस्कुलेंटस लाइकोपर्सिकम। अगर आप लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस भी लिखते हैं तो उसको कोई काटेगा नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आज के डेट में अगर आता है तो वो एस्कुलेंटस लाइकोपर्सिकम ही पूछा जाएगा। नीचे में अंडरलाइन करना अनिवार्य है। आगे बढ़िएगा। फैमिली एक किस कुल से बिलोंग करता है, तो इसका जो कुल है वो होता है सोलेनेसी कुल, ये याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो मैक्सिको नामक देश में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 24 होता है। इसके अलावा आपको और मैं बता दूं कि टमाटर जो होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी का रिच स्रोत माना गया है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी पाए जाते हैं जो बॉडी में कैल्शियम की कमी को कम करता है। और टमाटर को आप देखेंगे तो टमाटर लाल रंग का दिखाई देता है, तो टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो क्यों होता है, लाइकोपिन वर्णक के चलते। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्षेत्रफल एवं वितरण, टमाटर की जो खेती है वो विश्व के प्रत्येक देश में किया जाता है। ऐसा कोई देश नहीं होता है जहां पर टमाटर की खेती नहीं होती है, क्योंकि टमाटर का मुख्य रूप से सलाद सब्जी बनाने में प्रयोग होता है। और सलाद बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए हम लोग को मुख्य रूप से टमाटर अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है विश्व में, अगर कोई देश है जो टमाटर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो वो है चाइना। और दूसरा नंबर में कौन आता है, आपका इंडिया। तो आप एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं कि इसकी खेती चाइना, इंडिया, मैक्सिको, पुर्तगाल, पेरू, ऑस्ट्रेलिया हर देश में किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन देता है, चाइना देता है। दूसरे नंबर में कौन देता है, इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा इसका खेती कहां होता है, तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश, फिर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, फिर लिख सकते हैं छत्तीसगढ़। उसके अलावा आप उड़ीसा, पंजाब, इन सभी राज्यों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। कोई भी 5 देश और 5 राज्य का नाम लिख दीजिएगा, आपका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश इंडिया में और विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है। क्लाइमेट, इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टमाटर की खेती है वो बरसात के दिनों में होती है और गर्मी के दिनों में होती है, ठंडी के दिनों में बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसकी खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा तब भी टमाटर के फसल पर नुकसान पहुंचता है, और बहुत ज्यादा बरसात हो गया तो टमाटर का पौधा गल जाएगा, ये सभी समस्या आना शुरू हो जाता है। सॉइल, आपको एक चीज बता दूं कि जितना भी फसल है, एक कपास को छोड़ करके बाकी सभी फसल में आप रेतीली दोमट मिट्टी डालेंगे, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए, बाकी हर फसल के लिए रेतीली दोमट। अगर फल वाली फसल की बात किया जाए तो नारियल और केला एक ऐसा फसल है जिसके लिए बालू की आवश्यकता होती है, तो नारियल के लिए बलुई मिट्टी सिर्फ चाहिए, बाकी हर फसल के लिए आप सैंडी लोमी सॉइल यानी रेतीली दोमट मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती के लिए भी सैंडी यानी कि रेतीली और दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भूमि का जो पीएच मान है वो लगभग 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, 5 से 7 के बीच।
पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजनिक, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो जमीन के नीचे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ये जो मैं उन्नत खेती बता रहा हूं वो 1 हेक्टेयर एरिया से रिलेटेड चीज बता रहा हूं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2 एकड़ 47 या 46 डिसमिल माना जाता है। इतना जमीन में हम लोग ये खेती करेंगे, तो उसके लिए मैं उन्नत खेती का तरीका आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़िएगा, वैरायटीज। अगर हम टमाटर का खेती करना चाहेंगे तो कौन कौन सा वैरायटी हमको मार्केट में मिलेगा? तो आपको मिलेगा कल्याणपुर कुबेर, पूसा रूबी, अंगूर लता, पंत बहार, रोमा, गुलमोहर, पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा छुहारा। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? तो आप किसका टिक लगाएंगे? टमाटर की प्रजाति है। आप देखे होंगे टमाटर का जो पौधा है उसमें छोटे छोटे अंगूर जैसे फलता है, वो कौन सा प्रजाति होता है? अंगूर लता होता है। कभी कभी आपको टमाटर खाने से खट्टापन लगता होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड के चलते होता है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। फील्ड प्रिपरेशन, अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 बार आप खेत की जोताई करेंगे, या तो ट्रैक्टर से या तो देसी हल से आप जोताई करेंगे। उसके बाद भूमि को पाटा चला करके समतल कर देंगे, और समतल करने के बाद आप नर्सरी लगाने के लिए क्यारी तैयार करेंगे। तो ये होता है आपका भूमि प्रिपरेशन। सीड रेस, अगर आपको टमाटर की खेती करना है तो कितनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो टमाटर की खेती के लिए 500 से 600 ग्राम बीज, आप देखे होंगे टमाटर का बीज बहुत हल्का होता है, 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ती है। 1 हेक्टेयर जमीन में टमाटर की खेती करेंगे तो 600 ग्राम मात्र बीज चाहिए। कब इसकी बुआई करते हैं? जून से जुलाई के महीना में और जनवरी से फरवरी के महीना में। इस महीना में अगर हम इसकी बुआई करेंगे तो हम लोग को उत्पादन अच्छा मिलेगा। आगे बढ़िए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है खाद, और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। हम लोग को टमाटर की खेती के लिए खाद डालना है, तो कौन सा खाद डालेंगे? गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, ग्रीन मैन्योर, जो आपको आसपास आसानी से मिल जाए उसको आप डालेंगे। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि 200 से 300 किलो, 200 से 300 टन आप लिख सकते हैं। 300 टन आपको चाहिए कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी खेती कर रहे हैं तो हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन आप डालेंगे 100 किलो। उसके बाद आपको फास्फोरस चाहिए, तो फास्फोरस आप 60 किलो उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पोटास चाहिए, तो पोटास भी आपको 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखेंगे। स्पेसिंग, एक पौधा से दूसरे पौधा, तो अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर एक लाइन से दूसरे लाइन में अगर हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होना चाहिए। और जब उस नर्सरी को उखाड़ेंगे, यानी 20 से 21 दिन में, मतलब 1.5 महीना में जब हम लोग उसको उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करने के लिए ले जाएंगे, तो एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी 45 × 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी एक पौधा आप यहां लगाएंगे तो दूसरा पौधा के बीच की दूरी में इतना गैप होना ही चाहिए। 45 × 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, आप बीज की बुआई से पहले, नर्सरी लगाने से पहले खरपतवार से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो बीज उपचार करने के लिए आप लेंगे 2 ग्राम थीराम पाउडर। इसको प्रति किलो जो सीड रहता है उस सीड में मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे। ये बीज उपचार करेगा, यानी कि बीजों में जो नर्सरी अवस्था में जो रोग लगेगा उस रोग से लड़ने में ये मदद करेगा। पिकिंग का मतलब होता है तोड़ाई। आप इसकी तोड़ाई कब करना चाहेंगे? तो इसकी तोड़ाई के लिए जब हम फसल की बुआई कर लेते हैं, यानी टमाटर की बुआई किए, तो बुआई करने के 1.5 महीना के बाद रोपाई करते हैं। रोपाई के लगभग 2.5 से 3 महीना के बाद हम लोग टमाटर तोड़ना शुरू कर देते हैं। टमाटर कब तोड़ेंगे? जब हल्का रेड कलर का दिखाई देगा। जब टमाटर रेड दिखेगा तो उसको तोड़ करके मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। डिजीज कंट्रोल, हम अगर टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो पहला जो रोग लगता है वो होता है ब्लाइट डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं झुलसा रोग। आप जानते हैं इसको, मैं आपको आलू की खेती
में बता चुका हूं। इस रोग का जो अटैक है वो फंगस के चलते होता है, यानी फफूंद के चलते होता है, और ये अटैक करता है टमाटर के पत्तियों के ऊपर। सबसे पहले ये अटैक करता है, क्या करेगा, टमाटर के पत्तियों पर सबसे पहले काले काले रंग का धब्बा बनाएगा, स्पॉट बनाएगा, और ये काला धब्बा धीरे धीरे पूरे पत्ती को जलाना शुरू कर देगा। ऐसा लगेगा कि टमाटर की पत्ती जल रही है, और टमाटर की पत्ती जब जल जाएगी तो पौधा का बढ़वार रुक जाएगा, ग्रोथ करना बंद हो जाएगा, और टमाटर मुरझाया हुआ सुस्त अवस्था में दिखाई देगा। तो वो डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइट डिजीज, झुलसा रोग। इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट से डाइथेन M45 नामक दवाई का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, लगभग 250 ml दवा लेंगे और इसको 5 टैंक बनाएंगे, यानी कि जो स्प्रेयर रहता है नेक्स्ट स्टेप स्प्रेयर, उसमें 5 टैंक बनाएंगे 15 लीटर वाटर के साथ, और खेत में स्प्रे करेंगे। दूसरा जो डिजीज है वो है मोजेक डिजीज, जो एक प्रकार का वायरल से होने वाला डिजीज होता है, वायरस से होने वाला रोग होता है, और इसका जो सिम्टम है ये लीफ को सिकुड़ा देता है, यानी टमाटर का जो पत्ता है वो सिकुड़ जाता है, पौधा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ही पौधा पीला रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर ये सब सिम्टम है तो पौधा का बढ़वार रुक जाएगा, ग्रोथ करना ही बंद कर देगा। तो वो सिम्टम किसका होता है, मोजेक डिजीज का। इसके रोकथाम के लिए आप मैलाथियान नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, वरना आपको पता है कि जो वायरस होता है वो लाइलाज है। आप पौधा को उखाड़िए और फेंक दीजिए, क्योंकि एक पौधा दूसरे पौधा को संक्रमित करना वरना शुरू कर देगा। तो संक्रमण से आपको बचाना है तो आप जिस पौधा में वायरस से रोग लगा है उस वायरल वाले पौधे को उखाड़ करके दूर फेंक दीजिए। अगला हेडिंग है इंसेक्ट कंट्रोल। टमाटर में कुछ रोग के अलावा कीड़े भी लगते हैं। आप टमाटर खाए होंगे, आप टमाटर देखे भी होंगे कि टमाटर को काटते हैं उस समय टमाटर के अंदर व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का इंसेक्ट निकलता है। तो उस इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रूट बोरर, यानी कि फल छेदक कीट। ये क्या करता है कि जो इस कीड़ा का जो लार्वा अवस्था होता है, लार्वी अवस्था जो होता है, ये टमाटर के ऊपर अटैक करता है, टमाटर के अंदर घुसता है और अंदर के को खाना शुरू कर देता है, और खाएगा और खाने के बाद अपने मलमूत्र को उसी स्थान पर छोड़ देगा। तो टमाटर क्या हो जाता है, धीरे धीरे सड़ जाता है। अगर टमाटर सड़ गया है तो आपको बाजार में उसका कोई भाव, कोई रेट नहीं मिलेगा। तो वो सिम्टम किसका होता है, फ्रूट बोरर का। आप अक्सर टमाटर काटते होंगे, आपको इस रंग का कीड़ा जरूर दिखेगा। टमाटर के अंदर से अगर लार्वा अवस्था में कोई कीड़ा दिखाई देता है हरे रंग का या सफेद रंग का, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा है, फ्रूट बोरर है। और टमाटर में ये कीड़ा कब लगता है, जब फल का निर्माण होता है तब। अगर उसके ऊपर हम दवाई डालेंगे तो क्या होगा, जो इंसानों को हम लोग बेचेंगे वो इंसान संक्रमित हो जाएंगे, उनका तबीयत खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी कि जैविक दवाई का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको मार्केट में नीम गोल्ड नामक दवाई मिलेगा या नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, नीम के पत्ती के रस को निकाल करके स्प्रे करेंगे, क्योंकि नीम में पायरेथ्रिन नामक जहर पाया जाता है जो पौधों में लगने वाले यानी कि इस इंसेक्ट को मारने में मदद करेगा। वेट कंट्रोल। अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो शुरुआती अवस्था में आपको टमाटर में घास भी दिखाई देगा, नर्सरी अवस्था में। तो आप घास को काटने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई का काम करेंगे, यानी कि अपने हाथों से घास को उखाड़ करके फेंक देंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बच जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खेत में दवाई का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे रासायनिक दवाई आते हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे, जैसे लासो के नाम पर आएगा, बासालीन के नाम से दवाई मिलेगा मार्केट में। इन दवा को अगर आप स्प्रे करते हैं तो टमाटर के खेत में जो भी इन घास है उन घासों को क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है, जिससे फसल पर कोई नुकसान नहीं करेगा। वरना घास क्या करता है, फसलों के साथ कंपीट करता है। आप जो खेत में न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश डाल रहे हैं, आधा से अधिक मात्रा में घास सोख लेगा, उसके अलावा पानी को पी जाएगा, तो हमारे जो फसल है उसका बढ़वार धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है। इस वजह से हम लोग को घास नियंत्रित करना अनिवार्य है। लास्ट हेडिंग है आपका इल्ड। इल्ड का मतलब होता है उपज। अगर आप इतना काम किए, 1 हेक्टेयर जमीन यानी 2 एकड़ 47 डिसमिल जमीन में अगर आप टमाटर का खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि आप आधा किलो बीज भी लगाए हैं। टमाटर का बीज एकदम छोटा होता है, तो अगर आप आधा किलो सीड लगाए हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो टमाटर की खेती से अपने को 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
फल प्राप्त होता है। इस फल को बेचिए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज और है कि टमाटर का खेती आप आउट सीजन में ग्रीन हाउस में कर सकते हैं। जिस समय टमाटर की कमी होती है मार्केट में, तो टमाटर 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो बिकता है, तो उस स्थिति में अगर आप इसका खेती करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और खेती करने का तरीका यही है, ये वैज्ञानिक तरीका है। टमाटर का लाल रंग कैसे होता है, एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी कितनी चाहिए, टमाटर की नर्सरी में कितना स्पेस होना चाहिए, वो सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।